सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मेरे पास बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। आज का संवाद कुछ इन जिज्ञासाओं के ही आधार पर मैं करूं। बहुत भाई बहनों ने एक ही प्रश्न को अपने ढंग से रखा है, सभी नहीं। पूछा है कि बापू, कथाओं में अक्सर आप कहते हैं कि व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न रहे, साधक प्रसन्न चेता बन जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन के लिए द्वार खुल जाए, अथवा तो ये प्रसन्नता ही परमात्मा बन जाए। लेकिन मेरे साधक भाई बहनों ने पूछा है ये प्रसन्नता आए कैसे। मेरी स्मृति में है, सालों पहले शायद अमेरिका की यात्रा पर एक सभागृह में प्रवचन था। मुझे कोई विषय नहीं दिया गया था, घंटे डेढ़ घंटे मुझे बोलना था। लेकिन मेरे पास मिलने के लिए जो भाई बहन आते, उसका एक ही सुर था करीब करीब कि प्रसन्नता टिकाऊ नहीं है, क्या करें। सालों पहले मैंने इस विषय पर गुरु कृपा से संवाद किया था। इसी संवाद स्मृति में दस्तक दे रहा है। मैंने भूलता हूं तो कभी बीच में एक दो बार कथा में भी थोड़ा सा स्पर्श किया हो, खबर नहीं। लेकिन आज फिर इस मुद्दे को लेकर गुरु कृपा से आपसे संवाद करूं। भगवान पतंजलि अद्भुत महापुरुष, हमारे यहाँ सूत्रात्मक ग्रंथ जो है, इसमें सांख्य सूत्र भी है, ब्रह्म सूत्र भी है, न्याय सूत्र भी है, कई है सूत्र ग्रंथ। लेकिन गुरु कृपा से
जिन ग्रंथों को मैं ज़्यादा समझ पाया हूँ, स्वाद ले पाया हूँ, समझ कर थोड़ा उसको प्रसाद के रूप में वितरण भी कर देता हूँ, वो 2 सूत्र ग्रंथ है। एक नारद भक्ति सूत्र, प्रेम सूत्र कहो, और दूसरा भगवान पतंजलि का ये योग सूत्र। मुझे नहीं लगता कि चित्त की प्रसन्नता के लिए इतना सटीक उपाय और सरल उपाय किसी ने दिया हो। हम ऋणी हैं भगवान पतंजलि के, ऋणी रहेंगे। मैं स्मरण करूं ओशो के एक वक्तव्य का। किसी सन्यासी ने मुझे बताया कि ओशो कहते हैं आइंस्टाइन बहिर्जगत का वैज्ञानिक है, भगवान पतंजलि अंतर जगत के वैज्ञानिक है। अद्भुत है। गुरु कृपा हो जाए तो ये जरा भी क्लिष्ट नहीं है। बहुत विचारणीय है और फिर आचरणीय भी है। हम कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। चित्त की प्रसन्नता के लिए जब पूछा गया, भगवान पतंजलि कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षण, सुख दुख पुण्य विषयानाम भावना, तच्चित्त प्रसादनम। अप्रसन्नता एक बहुत बड़ा रोग है और इस हर चीत को व्याप्त रोग, उसकी इतनी सटीक, सफल, परिणामदायी, आरोग्यदायी और आरोग्यवर्धक चैतसिक स्थिति के लिए मिलना मुश्किल है। यूं कहूं कि यह पर्याप्त है। चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता के लिए बिल्कुल मीटर में, बिल्कुल क्रम में जा रहे, जैसे कोई एक परोपकारी सफल वैद्य एक डोज तैयार कर देता है कि ये डोज आप लो, स्वस्थ हो जाओगे। किसी न किसी कारणवश बाप हमारा चित्त बहुत अस्वस्थ होता है, रहता है। उस पर संभाषण, व्याख्याएं सब सरल है, लेकिन प्रसन्नता रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके प्रगटीकरण के लिए इतना सटीक उपाय मुझे तो
नहीं मिलता। 4 शब्द ब्रह्म है। मुदिता, करुणा, मैत्री, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। और इन चारों को जोड़ा है सुख, दुख, पाप और पुण्य। इनको चारों को 4 चीजों से हम ठीक से जोड़ पाए परिणाम है चित्त की प्रसन्नता। मैं खासकर युवा भाई बहनों का बहुत प्रश्न है, इसलिए कहूं, युवक भाई बहन गौर कीजिएगा। किसी भी स्थिति में आज देश दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट है। ऐसी स्थिति में भी ये आयुवर्धक औषध समझने और करने योग्य है। बुद्ध पुरुष से दी गई औषधि साधक वचन पर भरोसा करके इतनी मात्रा में सही समय पर ले तो ही तो सफल होगा। कोई डॉक्टर कहे कि लो तुम्हें ये बीमारी है, ये औषधि रखो, और मरीज कहे कि मुझे खाने को कहा, रखने को कहा, अलमारी में जीवन पर्यंत औषधि रख ली, कैसे जाएगी बीमारी? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। और क्रम देखिए, सुख, दुख, पुण्य, पाप। इस पर बहुत बोलने को मन होता है। कथा का एक सेशन 4 घंटे पर उसको बहुत सरलता से हम गा लेते हैं, गा सकते हैं, इतना समय नहीं। बाप पहला शब्द है मैत्री, दूसरा शब्द है करुणा। और यहां पहला शब्द है सुख और दूसरा है दुख। गौर करिएगा मेरे भाई बहन, आपकी 30-40 मिनट बहुत कीमती है। पतंजलि के, भगवान पतंजलि के इन सूत्रों को तलगाजरड़ा का ये कोना, त्रिभुवनीय कोना, जिस रूप में गुरु कृपा से समझ पाया, उसको बहुत सरलता से अनुभव के साथ में आपसे संवाद कर रहा हूं। सुनिए, सुनिए, सुनिए। आप चित्त की प्रसन्नता के लिए इतना नहीं करोगे कि जहां भी दुनिया में सुख देखो वहां मैत्री करो, दुश्मनी न करो। वे आपके अपने हो, पराये हो, जो भी हो, मैत्री करो।
अब क्या है, लोग सुख के समय तो सबसे मैत्री करते हैं, लेकिन ये स्वार्थ है। मैत्री करो। कभी कभी पराये का सुख क्या, हम अपनों के सुख को भी झेल नहीं पाते। मैत्री करो। जैसे रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, जिसको मैं मित्राष्टक कहता हूँ, सुग्रीव और राम की मैत्री के समय जो एक मित्राष्टक आया है, जहां भी किसी के व्यक्ति के, परिवार के, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जहां भी सुख दिखाई दे, उसके साथ मैत्री करो। ये मेरा मित्र है और सुखी हो। जैसे सच्चा मित्र अपने मित्र के सुख वृद्धि में और खुश हो जाता है। हमारे भावनगर के एक सरल अकिंचन शायर नाजिर देखैया ने कभी कहा था, खुशी दे जे जमाना ने, मने हरदम रुदन दे जे, अवर ने आप जे गुलशन, मने वैरान वन दे जे। बाप मेरी इतनी मानो, जहां भी सुख देखो मैत्री करो, वैर नहीं, द्वेष नहीं। चित्त की प्रसन्नता का पहला फेरा आपने पूरा कर दिया। ये 4 मंगल वर्तों, 4 मंगल फेरे हैं परमात्मा के साथ शादी के। संक्षेप में, दूसरा दुख, भगवान करे कहीं दुख न हो, लेकिन ये जगत कृष्ण वचन में दुखालय है। तथागत भगवान बुद्ध तो कहते हैं यहां दुख ही है, दुखालयम है। तो क्या करे, रोए, सर पटके, सीना पीटे, भाग जाएं, डिप्रेस हो जाएं, क्या करें? मेरे भगवान पतंजलि औषधि देते हुए बोले, जहां भी दुख देखो वहां करुणा करो। कई लोग मुझे पूछते हैं, बापू करुणा तो अकारण होती है, फिर कईयों पर बहुत ज्यादा करुणा है, कईयों के पर कभी कभी कम करुणा है। इसका मतलब क्या? करुणा कम ज्यादा नहीं होती है। नदी बहती है और बीच में कोई टीला आ जाएगा, तो टीला एक छोटा सा पहाड़ी छोटी सी टेकरी, तो नदी क्या करे? उसको पूरा भिगो नहीं सकती, लेकिन जैसे एक गड्ढा मिल जाए तो नदी उसको भर देती है। कभी कभी बहती करुणा में हमारा अहंकार का टीला, हमारे अहंकार की टेकरी हमें करुणा का अनुभव करने में बाधा बनी है। गड्ढा हो जाए, रिक्तता, खालीपन।
वही करुणा जो सबके लिए बही, वो गड्ढे में ज्यादा पाई जाएगी। जहां जहां दुख देखे करुणा करो। मां कश्चित दुख भाग भवेत। जल्दी आगे बढ़ो। मुदिता और उपेक्षा, और उसके सामने जो शब्द ब्रह्म है, वो है पुण्य और पाप। पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्तम प्रसादनम। बाप, जहां किसी पुण्यशील व्यक्ति को देखो, जहां कोई पुण्य कर्मा को देखो, जहां कोई सुकृतशील सुकृत पुरुष, सुकृत आचरण, सुकृत उच्चारण, जहां कुछ पुण्य कर्म चलते हो, मुदित हो जाओ। कभी कभी हमारे चित्त की अप्रसन्नता का कारण यह है कि कोई पुण्य कर्मा है, कोई पुण्यशील है, हम जो चले जाते हैं, दिवंगत को पुण्य श्लोक कहते हैं। ये तो अच्छा है। वर्तमान में जो हैं उसके लिए भी हम पुण्य श्लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। और भगवान कृष्ण तो उत्तम श्लोक लीलिया, इतनी मेरे साथ संवाद करते हुए इतनी बात सुनिए, हो सके तो करिए। जहां भी पुण्य देखो, सत्कर्म देखो, मुदित हो जाओ। हम न कर सके कोई चिंता नहीं। मुदित बड़ा प्यारा शब्द है, याद रखे। ये मुदिता, ये मैत्री, ये करुणा, ये सब इस शब्द ब्रह्म का प्रयोग भगवान तथागत बुद्ध ने भी किया है, और मानस में तो है ही। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया। कभी कहते हैं मुदिता मम पद प्रीति मुदिता। करुणा सागर कीजिए सोई। उपेक्षा, सब शब्द बिलक बिलक संदर्भ में आए हैं। शुभ कर्म जहां हो वहां मुदित हो जाएं, आनंदित हो जाएं, क्योंकि मैं सबसे साथ जुड़ा, संयुक्त हूं। पूरी वसुधा नहीं, पूरे विश्व के साथ हम जुड़े हुए हैं। उसके पास पदार्थ हैं, पैसे हैं, अवसर है, समझ है, योग है, वो पुण्य कर्म करता है। तो सूक्ष्म रूप में मैं भी तो इससे जुड़ा हुआ हूं। मैं क्यों न मुदित हो। दायां हाथ दान पुण्य करता है तो बायां कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि बायां हाथ समझता है कि मैं यही सुकृत शरीर का एक भाग हूं।
जहां भी पाप पुण्य देखे वहां मुदित हो। और बहुत प्यारा सूत्र बाप, पाप जहां भी पाप दिखे उपेक्षा करो। पापी की उपेक्षा, मुझे ठीक से सुनिएगा, पापी की उपेक्षा नहीं, उसके पाप की उपेक्षा। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। यदि कार्य को खत्म करना है तो पहले कारण की जड़ें निकालनी पड़ती है। आपने कभी सोचा मेरे भाई बहन, आदमी दूसरे की उपेक्षा क्यों करता है, दूसरे का अपमान क्यों करता है, दूसरे कोई अवज्ञा क्यों करता है? ये उपेक्षा के सभी सगोत्री शब्द है। सो दयालु कहे कछु, उर न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में कागभूषुंडी जी के गुरु गोस्वामी जी कहते, भूषण मेरे गुरु बहुत कृपालु, उसके उर में जरा भी रोष नहीं था, लेकिन गुरु की अवज्ञा, गुरु की उपेक्षा, गुरु का अपमान, ये अति अघ शब्द सुनिए मानस, ये बड़ पाप है। गुरु तो सहन कर गया, महेश नहीं सह पाए। एक बार हर मंदिर जपत रहु शिव नाम, गुरु आए अभिमानते, उठी नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु की उपेक्षा ही नहीं, अगुरु की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दोषी की नहीं, दोष की उपेक्षा होनी चाहिए। और आपने कभी सोचा, आदमी किसी की अवगणना, किसी की अपमान, किसी का अपमान, किसी की अवज्ञा क्यों करता है? ये कार्य आदमी करने लगता है, उपेक्षा, हर किसी को इग्नोर कर देना। ये कार्य जो संसार में हो रहा है, इसका कारण क्या है? कारण है अभिमान। अति अघ गुरु अपमानता। भुसुंडी कहते हैं, अभिमान के कारण में खड़ा नहीं हुआ और गुरु का अपमान कर दिया। रावण ने साधु पुरुष विभीषण का अपमान, अवज्ञा और उपेक्षा क्यों की? अभिमान। और मानसकार ने को लिखना पड़ा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। मुझे बहुत कुछ कहने का मन होता है आपके साथ सामने। रामचरितमानस जिसको भगत शिरोमणि कहते हैं, वो प्रहलाद जब हिरण्यकशिपु को परमात्मा ने निर्वाण दिया, सीना चीरा। मैंने एक संत से सुना था, प्रहलाद भगवान नृसिंह से पूछता है, आपने मेरे बाप को क्यों मारा? बोले वो हरि नहीं भजता था, हरि मानी, हरि की अवज्ञा करता था। प्रहलाद पूछता, हरि मानी आपकी अवज्ञा करता था, इसी एक कारण के लिए आपने मेरे बाप को मारा? प्रभु ने कहा, हरि का मीन्स हरि व्यापक सर्वत्र, इस सबका, सबकी अवज्ञा करता, इसलिए मैंने मारा। प्रहलाद पूछते हैं, तो मेरा बाप
सभी की अवज्ञा करता था, उपेक्षा करता था, अपमान कर, उसकी जड़ें, उसका कारण, इस कार्य के पीछे मूल में रहा कारण, प्रभु ने कहा अभिमान। प्रभु मैं तो बालक हूं, आप ब्रह्मा है। मैं पूछ सकता हूं, आपने कार्य को खत्म किया, खत्म तो कारण को करना चाहिए था। आप अभिमान को खत्म कर देते हैं, अवज्ञा अपने आप खत्म हो जाती। इस संवाद मुझे प्यारा लगता है। पापी की नहीं, पाप की उपेक्षा हो। आदमी अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। भगवान पतंजलि कहते हैं, पाप की उपेक्षा करो, पुण्य देखकर मुदित हो जाओ, दुख देखकर करुणा करो, सुख देखकर मैत्री करो। चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसन्नता के ये बहुत सफल उपाय है। प्रसन्नता चाहते हो, प्रसन्नता रूपी परमात्मा के द्वार को खोलना चाहते हो, प्रसन्नता रूपी परमात्मा को आत्मसात करना हम यदि चाहते हैं तो ये करें। आपका ऐसा प्रश्न भी था, जिज्ञासा भी थी। पूरे देश से मुझे जिज्ञासाएं मिल रही है। कोई हरियाणा, कोई मध्य प्रदेश, कोई लखनऊ, कोई वाराणसी, कोई गुजरात, कोई इधर कश्मीर, कोई आसाम, कोई लंदन, कोई अमेरिका। इनमें ये बात सर्वसामान्य मिली तो मैंने सोचा, सालों पहले इस टॉपिक पर मैं बोला था, उसी की स्मृति आते ही मैंने आपके सामने ये बातें कही। मेरी बातें न मानो तो कोई चिंता नहीं, पतंजलि की मानिएगा। तो एक बात तो ये थी, सो मैंने आपके सामने कुछ संवाद किया। एक 30 साल के युवा, नाम है ओमकार। युवक ने पूछा है, बापू कथा में आप अक्सर कहते हैं रज का आश्रय, रज का सेवन, रज का अंजन, इसको और स्पष्ट करें और वो कैसे किया जाए। इतना समय नहीं बाप, मैं इतना ही कहूं। रज का आश्रय माने, एक बात याद रखे, गुरु की पूर्ण कृपा हम पचा नहीं पाएंगे। हमारे मन की पात्रता और हमारे बॉडी को ऊर्जा सहन करने की शक्ति इतनी नहीं है। गुरु रज का मेरा मतलब है रज मात्र गुरु की कृपा, उसी का आश्रय करो। मेरे पर इतनी सी कृपा हुई, बस मैं उसके आश्रय में जीवन धन्य कर लूंगा। ये रज की बात यहां केवल स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है।
रजमात्र कृपा का आश्रय। मेरे मानसकार स्वयं कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते। लवलेश मानी छोटी, बहुत कम से कम छोटी से छोटी कृपा। रज का सेवन मीन्स गुरु कृपा का सेवन। जैसे किसी ने चूर्ण दिया तो उसका सेवन करना पड़ता है, और चूर्ण तो कटु भी हो सकता है, कड़वा हो सकता है। गुरु की रजमात्र कृपा स्वादु है, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चरण रज का सेवन मानी इसी रजमात्र कृपा का सेवन करे, बार बार स्वाद ले, बार बार सिमरन करे। आहा अहो भाव से भर जाए, आंखें डबडबा जाए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। और रज का अंजन, अंजन मानी जैसे गोस्वामी जी ने गुरु के चरण रज का स्थूल ही मात्र नहीं है, गुरु क्या देता है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, छोटी सी कृपा का अंजन, गुरु कृपांजन, जिससे फायदा होगा सब में हरि दर्शन। एक प्रश्न है, वाराणसी से आया है। संकट की इस भीषण घड़ी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबल और मार्गदर्शन कौन प्रदान कर रहा है? वो तो मोदी साहब को ही पूछो, और यदि वो बताए। मुझे तो ये लगता है उसकी इष्ट शक्ति, इष्ट भक्ति और राष्ट्र भक्ति शायद उसको बहुत बड़ा संबल दे रहा है। इष्ट भक्ति और राष्ट्र भक्ति। कृपा के लिए कौन सा साधन? मैंने कहा, अभी कहा, गड्ढे हो जाओ, टीले मत रहो, गड्ढा भर जाएगा। बापू, आपकी आवाज में थोड़ी व्यथा दिखाई दे रही है, लेकिन ये संवाद हमारे लिए रामबाण बन रहा है। धन्यवाद। एक और जिज्ञासा, हरि स्मरण और गुरु सेवा, जो कबीर साहब की बात मैंने आपके सामने रखी थी। गुरु सेवा, जन बंदगी, हरि सुमिरन, बैराग, इनमें से दो निकाला। हरि सेवा, आपने पूछा यानी गुरु सेवा और हरि सुमिरन। सुमिरन में बैरखा रखे, माला रखे, ठीक है, इसके द्वारा याद आ जाए तो अच्छी बात है। सुमिरन तो वो है जो भीतरी चलता रहे। सुमिरन का इससे भी ज्यादा अर्थ है स्मृति। और गुरु सेवा, बार बार मैंने कहा है, आज्ञा सम नसु साहिब सेवा, अपने साहिब की सेवा, उसके वचन का सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय पालन करना।
कबीर साहब का एक पद बड़ा प्यारा पद है, मुझे भी बहुत प्रिय है। मुँह को कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास में। अद्भुत पद है, कबीर ही कह सकते हैं। आखिर में तो गजब कर डाला। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। यदि आप जिन खोजा तिन पाइया, यदि आप खोजी हैं तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो विश्वास। बहुत अद्भुत, धन्यवाद। बापू, एक कोरोना वायरस ने पूरे जगत को पकड़ा है। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म और विज्ञान में किसकी ज्यादा जरूरत है? दोनों की जरूरत है। ज्ञान और विज्ञान दोनों, धर्म और विज्ञान दोनों। कभी विनोबा जी ने कहा था, अब समय आया है धर्म और विज्ञान का जुगपद निर्वाह। आज के काल में भगवान पतंजलि की भी जरूरत है, आइंस्टीन की भी जरूरत है। कृपा के लिए फिर पूछा है जो मैंने कह दिया है। एक युवक ने पूछा है, बापू मैं कबीर साहब से दीक्षित हूं, कबीर मेरे सदगुरु है। स्वागत है, खुश नसीब हो। लेकिन मेरे गांव के पास एक भूतनाथ महादेव का मंदिर है, वहां एक पुजारी है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने मुझे मंत्र दिया है, मैं दर्शन को न जाऊं तो वो दुखी होते हैं, मुझे उपदेश देते। अब मैं दुविधा में फंस गया हूं कि मैं कबीर साहब को पकड़ रखूं या ये भूतनाथ महादेव के पुजारी को पकड़ूं, क्या करूं? आत्मिक आपकी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार करिए। लेकिन आपने मुरारी बापू को पूछा है तो मैं इतना ही मध्यम मार्ग कहूं कि कबीर और ये आपका महादेव का पूजा है, ये दोनों के बीच में तो महादेव है, महादेव को पकड़ो। इसमें कबीर भी समा जाएगा और पुजारी भी। ओम नमः शिवाय। आज कुछ और मिनट हो जाए तो क्षमा करिएगा। बापू, एक लंदन से एक फ्लावर ओडेद्रा लिखते हैं, जय सिया राम। जय श्री राम, जय सरदार, प्रणाम। Thank you for giving me opportunity to write to you। देखो भाई, ये इंग्लिश में लिखा है, मुझे इंग्लिश आती नहीं, क्षमा करिएगा, लेकिन थोड़ा समझ पाता हूँ। मैं दुस्साहस कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा मेरी उच्चारण में या कुछ भूल। देखो, मुझे एक दो व्यक्ति ने कहा ऑलरेडी कि बापू उस दिन आप ओशो की व्याख्या करते थे, उस समय कहते ओवन साइलेंट हैप्पीनेस ओवन। बापू OWN, ये ओवन आप बोलते हैं, वो ठीक, बहुत विनय से कहा, वो ठीक नहीं। ऑन ऑन
और मैं ओवन नहीं बोलता क्योंकि मेरा अंग्रेजी ठीक नहीं। मुझे बताया, मुझे हंसी आई, मैंने कान पकड़े, बोले ओवन तो किचन में होता है। और फिर मैं अंदर सोच रहा हूं कि जहां ओवन होता है वहां साइलेंट कहां होता है। किचन में तो घमासान चलता है। तो मेरा कोई उच्चारण भेद हो तो मुझे क्षमा। आप तो इंग्लिश जानते हैं तो तुरंत सुधार लेंगे, लेकिन मेरे उच्चार में, क्योंकि मैं जानता नहीं था। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू राइट टू यू। आई हैव फॉलोड लिसनिंग टू यू सिंस 1989 when I first saw you from distance in Milton, UK, at World Religion Gathering, having delivered my first son, just weeks old, just to be there for your darshan. I always listen on Astha or YouTube, but had an opportunity to listen in person at Sachdev Parivar's London Katha. Then also came to Rwanda when I got to have, एक शब्द है साहब, मैं अर्थ भी नहीं जानता, उच्चार भी आप समझ लीजिए, उसका स्पेलिंग है GLIMPSE, आप समझ लीजिए। माई बिगेस्ट ड्रीम वुड बी फॉर यू टू डू कथा इन जाम्बिया एट द बैंक्स ऑफ रिवर जाम्बेरी विथ विक्टोरिया फॉल्स इन द बैकड्रॉप। हाउ, when, only Guru Kripa knows. Enjoying your daily Harikatha. During this difficult time, can you talk about the Maha Mantra Hanuman Chalisa in detail? I know you have done this, but for the younger generation living about to fully understand the meaning, please forgive for the lengthy message. Your flower, Odedra from London. रोज हरि कथा सुनते हैं बापू, एक सात्विक और बहुत औपनिषदी माहौल महसूस हो रहा है। मैं मेरी अनुभूति कैसे करूं? बहुत से प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों में कुछ बातें आ ही चुकी है। फिर कृपा की यही बात आई जिसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया। ये कोरोना रूपी रावण को हम सब भारतीय एक साथ मिलकर हराने के लिए हम सभी को कौन सा राम रूपी दवा, इसके बारे में भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ साहब। करे संकल्प, बढ़ते संयम से। एक सूत्र कहूँ हराने के लिए, चेप से बचें, चेप से बचो और लेप से बचाओ। निकट न जाओ किसी के, डिस्टेंस रखो ताकि चेप से बचोगे, वायरस से बचोगे, और लेप से, संवेदना से बचाओ, अपने भीतरी संवेदना से दुनिया को बचाओ, डिस्टेंस रख करके।
चेप से बचो, लेप मलहम से बचाओ। आपने प्रश्न पूछने के लिए निमंत्रित किया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। फिर एक प्रसन्नता की बात आपने पूछी है। किसी कवि के कुछ शेर भी हैं आज के माहौल पर। एक मुद्दत से आरज़ू थी फुर्सत की, एक मुद्दत से आरज़ू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे मिली कि किसी को ना मिलो, किसी से ना मिलो। शहरों का यूं वीरान होना कुछ गजब कर गई, बरसों से पड़े गुमसुम घरों को आबाद कर गई। ऐसे कुछ बातें लिखी है। बापू, हम कुछ कॉलेजियन स्टूडेंट्स हैं, करीब 19-20 साल के हैं। आपकी कथा बहुत सुनते हैं। कुछ पूछना नहीं, इतना ही कहना है, बापू हम सब आपकी व्यासपीठ को बहुत प्यार करते हैं। बेटे यकीन करिएगा, मेरी व्यासपीठ भी आप सबसे बहुत प्यार करती है। मानस का पाठ कैसे करें? जैसे अनुकूल हो, सहज सरलता से करो, जितना हो इतना करो। मैंने पहले दिन ऑलरेडी कहा था। ये इतनी बातें आपसे ज्यादा समय ले लिया, क्षमा करें। आखिर में एक छोटी सी हरि कथा। कभी ओशो के एक सन्यासी से मैंने बहुत साल पहले मुझे बिल्कुल स्मृति है, जब मोरबी अनर्थ हुआ, मच्छू नदी का डैम फटा और जो भयंकर बर्बादी हुई, उस समय एक ओशो के सन्यासी ने ये बात मुझे सुनाई थी। मैं फिर मोरबी इस असरग्रस्त को देखने गया। उस इतने सालों पहले की बात है। एक कथा को पूर्णाहुति करके जल्दी जल्दी विराम देकर, यानी 9वें दिन विराम देकर मैं सीधा मोरबी गया। कुछ भाई बहनों को मिला, एक हाल में हम सब मिले, बापू कुछ कहे। तब मैंने वो ओशो वाली बात सन्यासी से सुनी थी, वो वहां सुनाई कि जापान में अक्सर भूकंप आया करते हैं। एक जैन फकीर, एक जैन साधु एक परिवार में अतिथि बन करके 2-3 दिन से है। आप जानते हैं जापान में बार बार भूकंप होता है, तो घर भी ऐसे बनाते हैं कि गिरे तो भी किसी को ज़्यादा नुकसान न हो, और जैसे भूकंप होता है सब बाहर निकल जाते हैं। एक स्वाभाविक हो गया। वहाँ 15-20 लोग इकट्ठे हुए थे। जैन साधु सत्संग कर रहा था। अचानक भूकंप आया, सब भागे, अभ्यस्त थे। इवन घर का मालिक भी भागकर निकल गया। वो साधु बैठा रहा। मैं उस पर कहता रहता हूं कि सत्संग में बैठे कौन भूकंप कब आए क्या पता, और कब लोग सत्संग वाले भाग जाए कोई ठिकाना नहीं। बुद्ध पुरुष ही तो बैठा रहता है। कुछ सेकंडों का मामला था, सब परिस्थिति ठीक हुई, बाहर गए थे। घर के मालिक के समेत सब लौट आए और बाबा को कहे, हाँ बाबा सत्संग आगे बढ़ाओ। वो नितांत शांत बैठा साधु
पृच्छक में से एक ने पूछा, बाबा हम तो अभ्यस्त हैं, हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? साधु ने कहा, भूकंप आता है तो सब भागते, आप भी भागे, मैं भी भागा, फर्क दिशा का था। आप बाहर भागे, मैं भीतर गया, आप बाहर, और बाहर जहां भी आप गए वहां खतरा कोई टल नहीं जाता। एक और भूकंप आता, धरती फटती तो आपका नाश हो जाता, लेकिन मैं इतना भीतर चला गया जहां कोई भूकंप नहीं है। आज के संदर्भ में, आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट के पलों में आओ हम बहिर न भागे, भीतर जाएं। और भीतर जाने का आज के माहौल में इतना ही अर्थ कि घर में रहे और घट में रहे, घर में भी रहे लेकिन और भीतर घट में भी रहे। आज इतनी ही हरि कथा। आखिर में आज हमारे राष्ट्र के आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए हम सबको दीप जलाने को कहा है। मोमबत्ती, दीप, टार्च या तो फोन की लाइट। ये दीप दीक्षा का जो प्रोग्राम दिया है, हम सब उसमें शरीक हो जाएं। यदि राष्ट्र से मोहब्बत है, हमारे दिल में भूत दया है और भूत दया का विस्तार करना यदि हम चाहते हैं तो किसी भी मजहब के आदमी क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र के आदमी क्यों ना हो, इस बात में नुक्स निकालने के बदले सहयोग करें। क्योंकि कोई बड़ी बात तो नहीं, 9 मिनट के लिए आपको दीप जलाना है। आप कहेंगे कि क्या फायदा, मैं पूछूंगा हानि क्या है, नुकसान क्या है? हम सब ये करें, मैं तो करूंगा ही। मैंने जो बात राष्ट्र की आई और मैंने तुरंत अमल किया है, यकीन, आप यकीन करते ही सवाल ही मुझे कहने के भी यकीन, मैं अमल करता हूं और अपील भी करता हूं। मैं आज रात को जहां मेरी कुटिया जो बट के पेड़ के नीचे मैं रोज बैठता हूं, गेट से बाहर नहीं जाता, मैं यहां मेरे बट के ओटे पर दीप जलाऊंगा, आप भी जलाइएगा और लाइट बंद कर दीजिएगा। प्रकाश परमात्मा है, प्रकाश परमात्मा है, प्रकाश परमात्मा है। तमसो ज्योतिर्गमय। नकाब रुख से हटाओ, बहुत अंधेरा है। दंभ छोड़ो, पर्दा छोड़ो, नकाब रुख से हटाओ, बहुत अंधेरा है। चराग इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है। हम सब ऐसा करेंगे और हम सब संयुक्त हैं, एक दूसरे के साथ हैं, वो सिद्ध। मैं तो वहां तक कहूं कि भारतवासी जहां भी जिस मुल्क में रहते हो, टाइम डिफरेंस का वो करके आप अपने मुल्क में भी दीप जलाओ, और पूरी दुनिया जलाए तो क्या बुरा है। अंत तो गत्वा ये बात सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत प्रीताय है। आओ, रामचरितमानस ने कहा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकाश रूपी परमात्मा को, व्यापक परमात्मा को प्रकट करे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बाप खुश रहो, खुश रहो। ज़्यादा मिनटें ले ली, क्षमा करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल फिर मिलूँगा। जय सिया राम।